हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेवा बीकॉम टेवा बैफ का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, आज जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते कुछ नए सम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 314, क्वेश्चन नंबर 7। नई टेक्स्ट बुक है, देख लेना आगे पीछे होगा आपका। ऑन 1 अप्रैल 2012 206% debenture of rupees 100 each of Excellent Limited were held as investment by Mr. Tushar at a cost of rupees 18,200। देखो क्या दिया हमें दिया हुआ कि 1 अप्रैल के टाइम पे हमारे पास 200 डिवेंचर थे। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस, और 6% का डिवेंचर और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए, और उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है 18,200। तो इसको चुपचाप से यहाँ पे टाइमलाइन में लिख देने का। 1 अप्रैल 2012 ओपनिंग बैलेंस, जिसमें दो चीजें आती है, फेस वैल्यू और कॉस्ट। फेस वैल्यू क्या होगा, 200 डिवेंचर है और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो फेस वैल्यू में 20,000 लिख देंगे, कॉस्ट में लिख देंगे 18,200। ठीक है, आगे। एक्सीलेंट लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 1 मई एंड 1 नवंबर एवरी ईयर। एक्सीलेंट लिमिटेड क्या कर रहा है, 1 मई एंड 1 नवंबर को इंटरेस्ट पे कर रहा है। यस गाइस, हाँ, तो 1 मई एंड 1 नवंबर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 1 मई मतलब अप्रैल में, 1 मई 2012 को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, एंड 1 नवंबर 2012 को हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ध्यान देना गाइस, अच्छे से एकदम प्रॉपर। अब क्या दिया, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, देखो यहाँ पे पहले दिया 1 अप्रैल 2012 को 100 डिबेंचर सेल कर रहे हैं। 1 अप्रैल मतलब इसी डेट पे, तो ये डेट पे, तो ये डेट पे लिख लेंगे 1 अप्रैल 2012 को सेल कर रहे हैं हम लोग। कितना, 100 डिबेंचर एट कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना है 98। ये क्या है, CIP की IP, CIP। फिर क्या कर रहे हैं, 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब इसके पहले, अक्टूबर में क्या कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 2012 को क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज। कितना परचेज कर रहे हैं, 100 डिबेंचर एट रुपीज कितने का, 104। CIP EIP, ओके। फिर 111 को तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। 1/11/2012 को इंटरेस्ट पे कर रहे। फिर 1 दिसंबर 2012 को क्या कर रहे, परचेज। कितना, 200 डिबेंचर्स, कितने का, 97 CIP। फिर उसके बाद 1 Feb 2013 को क्या कर रहे, सेल। कितना, 100 डिबेंचर, कितने का, 97 EIP। और लास्ट डेट 31 मार्च 2013। चलो, you are required to prepare investment in 6% debenture in Excellent Limited in the books of Excellent Limited लिखना है हमें यहाँ पे, for the ended 31st March। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ तुषार है, और 31 मार्च 2013 बाय अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, छोटा सा सम है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन बनाकर आपको प्रॉपर डेट सीक्वेंस में मिल जाएगा। डेट पूरा सीक्वेंस में आ गया, फटाफट खाली अपना कैलकुलेशन करना चालू करना है फिर आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ मार्केट वैल्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा हमने पूरा, कहीं पे भी मार्केट वैल्यू लिखा था ऐसा, मतलब मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा लिख लिया। अब अपने को ये देखना है एक्रूड इंटरेस्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। आपका ईयर स्टार्ट कभी हो रहा है, एंड कभी हो रहा है, मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट लास्ट इंटरेस्ट कहां तक पे हो रहा है,
नवंबर तक। देखो ना लास्ट इंटरेस्ट कभी पे हुआ, ये ऐसा काम पिछले साल भी हुआ रहेगा, लास्ट ईयर भी हुआ रहेगा। देखो वहां पे क्वेश्चन में लिखा है हर साल इसी डेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, हर साल इसी डेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो पिछले साल भी सेम डेट पे इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा। मतलब लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, यहां पे देखो लास्ट ईयर आ रहा हूं मैं, 1 नवंबर 2011 में इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा, उसके बाद से इंटरेस्ट पे हुआ है क्या, तो कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है, नवंबर से काउंट कर लो, अप्रैल मई, अरे सॉरी नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, अप्रैल तो स्टार्टिंग है, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना बाकी है, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। समझा बात यहाँ पे, क्लियर है। कैसे पहचानने का, देखने का, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पिछले साल भी इसी डेट पे इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा, ये डेट और ये डेट में देखो गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितने महीने का गैप आ रहा है उतने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट कभी भी ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं, किस पे निकालेंगे, इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हैं, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है ओपनिंग का, 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2012। इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालेंगे, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है ओपनिंग बैलेंस का, 20,000। कितने परसेंट का डिवेंचर है, कितने महीने का इंटरेस्ट, 5 मंथ्स, काउंटिंग 500। समझा। इन द बुक्स ऑफ, नाम लिखेंगे मिस्टर तुषार, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिवेंचर इन एक्सीलेंट लिमिटेड, ईयर 2013। क्या पे आप लिखोगे 1 अप्रैल 2012, ओपनिंग बैलेंस कभी भी डेबिट में आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वर्किंग नोट नंबर 1, फेस वैल्यू कितना है 20,000, इंटरेस्ट कितना आएगा 500, अमाउंट में लिखेंगे कॉस्ट वाला अमाउंट 18,200। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हर सम में यही करने वाले। अब इसका पिछला सम उठा के देखोगे, हम लोग ने कुछ अलग नहीं किया है, सेम तरीका, सेम फॉर्मेट, सेम मेथड, सेम कैलकुलेशन, बस खाली अमाउंट चेंज होगा बस, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, 1/4/2012 को क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, सेल ऑन 1/4/2012। एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना सेल कर रहे हैं हम लोग, 100 डिवेंचर इंटू ₹98, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,800, ये क्या बन जाएगा, सीआईपी है। सीआईपी में इंटरेस्ट माइनस होता है कि प्लस होता है, मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ, सीआईपी में इंटरेस्ट माइनस होता है, कितना 100 इंटू 100 करेंगे, इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकलता है, फेस वैल्यू पे, 100 डिवेंचर इंटू 100 कर देंगे क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, उसके बाद इंटू कितना, कितने परसेंट का डिवेंचर है, 6%, कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 5 मंथ्स, 250 माइनस कर दो तो ये ईआईपी बन जाएगा 9550, ईआईपी आ गया। अब सेल किया है तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा, तो पहले सेल की एंट्री पास नहीं करने का, पहले पीएनएल निकाल लेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कौन सा लेंगे कभी भी, ईआईपी वाला, 9550। कॉस्ट पता है क्या अपने को, नहीं, तो फेस वैल्यू और कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फेस वैल्यू कितने यहां से आएगा 20,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, कॉस्ट कितना है 18,200। अगर 20,000 वाले डिवेंचर का कॉस्ट 18,200 होता है
तो ये 10,000 वाले डिवेंचर का कॉस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9100 वाह इंग्लिश बोल रहे हैं 9100 वाह ठीक है ठीक है ठीक है आता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है मैं भी माइनस कर तो कितना आता है 450 450 ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ना अपने को था 9100 का बेचा 9550 प्रॉफिट हुआ अपने को 450 का ठीक है मिल गया अपने को अब एंट्री कर लेंगे हम लोग तो पहले सेल की एंट्री करेंगे सेल की एंट्री कौन से साइड में आती है क्रेडिट में डेट लिख देंगे 1/4/2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 फेस वैल्यू में लिखेंगे इंटरेस्ट वाला जो है 10,000 इंटरेस्ट कितना है 250 अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे ऑलवेज ईआईपी वाले अमाउंट लिखते हैं हम लोग अब प्रॉफिट हो रहा तो कौन से साइड में आएगा डेबिट में 1/4/2012 टू पीएनएल अकाउंट लिखते हैं हम लोग इसको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है ये पूरा लिखना बाय कैश एंड बैंक वर्किंग नोट नंबर 3 डायरेक्ट डैश और 450 का प्रॉफिट हो गया अब क्या पे करना है अपने को इंटरेस्ट तो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट नंबर क्या आएगा 4 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन 1/5/2012 इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हैं फेस वैल्यू कितना है 20 और वहां पे कितना है 10 बीच में तो 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा 10,000 रुपये कितना परसेंट 6% कितने महीने के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 महीना हो जाएगा 300 आ गया देखो एक्चुअल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन होता है अब यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो गया ना यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो गया अब कैलकुलेशन कहाँ से होगा यहाँ से एक बार इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया तब यहाँ से कैलकुलेशन चालू होगा समझा दोस्त क्लियर है ना यहाँ पे तो इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ पे आएगी क्रेडिट में आएगी 1/5/2012 बाय कैश एंड बैंक वर्किंग नोट नंबर 4 300 ठीक है फिर 110 वर्किंग नोट नंबर 5 परचेस कर रहे हैं हम लोग परचेस ऑन 1/10/2012 परचेस कितना परचेस कर रहे हैं 100 डिबेंचर इनटू कितने का 104 कितने का आएगा 10,400 ये क्या है ईआईपी में इंटरेस्ट प्लस होता है कि माइनस प्लस 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 इंटू 6% इंटू कितना महीना होगा 5 मंथ्स मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ही होगा अक्टूबर स्टार्टिंग है 5 मंथ्स 250 प्लस कर देंगे 10,650 हो जाएगा ये क्या बन गया CIP अब परचेस किया है तो परचेस की एंट्री डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग परचेस में कोई प्रॉफिट लॉस होता है क्या डायरेक्ट आएगा परचेस की एंट्री कौन सी साइड में आएगी डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे 1/10/2012 टू कैश एंड बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 5 फेस वैल्यू में लिखेंगे इंटरेस्ट वाला अमाउंट 10,000 इंटरेस्ट कितना है 250 अमाउंट में क्या लिखेंगे EIP 10,400 समझा क्लियर है अब वापस से क्या पे करना है इंटरेस्ट पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन 1/11/2012 इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालते हैं फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 और 10 30 में से 10 माइनस किया तो 20,000 डेबिट वाले को प्लस करने का माइनस करने का क्रेडिट वाले से इंटू 6% इंटू कितने महीने का 6 महीने का इंटू 600 अब इंटरेस्ट की एंट्री कभी भी क्रेडिट में आता है क्रेडिट में डाल दो 1/11/2012 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट ठीक है कितना है वर्किंग नोट नंबर 5 डायरेक्ट 600 इंटरेस्ट में लिख देंगे ये भी हो गया अब क्या करना है 1/12/2012 वर्किंग नोट नंबर 6
क्या कर रहे, परचेस कर रहे, परचेस ऑन 1/12/2012 को परचेस प्राइस कितना परचेस कर रहे, 200 डिबेंचर इंटू ₹97 कितना आ जाएगा, 19,400। ओ ओके, वर्किंग नोट नंबर 6 हो जाएगा ना, यस। लेस करेंगे CIP, क्या बोल रहे, ले चल, खुश हो जाए। 200 इंटू 100 इंटू 6% इंटू कितने महीने का, जस्ट 1 मंथ। ठीक है होता है, ज्यादा पैसा आ गया दिव्यकांत के पास। 10,000 सीधा 1 महीने का इंटरेस्ट, 20,000 पे 1 महीने का 10,000 इंटरेस्ट। वाह, कहाँ पे कर रहे हैं ये स्कीम, कहाँ से आई, 21 दिन में पैसा डबल। चलो देखते हैं, तो क्या होगा, परचेस की एंट्री डेबिट में आएगी। डेट क्या है, 1/12/2012, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 7, फेस वैल्यू में कितना आएगा, 20,000, इंटरेस्ट कितना है, 100, अमाउंट में क्या आएगा, EIP अमाउंट 19,300। डन। अब 1/2 को क्या कर रहे, सेल कर रहे, सेल ऑन 1/2/2013, SP कितना, 100 डिबेंचर इंटू ₹97, 9,700, और ये EIP है, EIP में इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा, 100 इंटू 100 10,000, 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट, 150 प्लस कर लेंगे तो 9850, क्या आ गया, CIP हो गया। सेल हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, PNL ऑन सेल। PNL कैसे निकालते हैं, SP में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट। SP कौन सा लेके, EIP वाला 9,700, कॉस्ट माइटन है, तो फेस वैल्यू और कॉस्ट का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फेस वैल्यू प्लस करो माइनस करो, 40,000, अमाउंट को ऐड करो माइनस करो, 38,800। अगर 40,000 वाले डिवेंचर का कॉस्ट 38,800 होता है तो 10,000 वाले का कितना होगा, 9,700। ये नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। 9,700 का डिवेंचर था, 9,700 में बेच दिया, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका क्या हो गया, एंट्री वो एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो खाली सेल की एंट्री करेंगे। 1/2/2013 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 8, फेस वैल्यू में आएगा 10,000, इंटरेस्ट कितना आएगा 150, अमाउंट आएगा EIP 9,700। और कुछ है, डन। मार्केट वैल्यू है ही नहीं, बट एक चीज और आएगी, एक्रूड इंटरेस्ट, स्टार्टिंग में दिया है ना आपने, देखो यहाँ पे लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पे करना बाकी है ना अभी भी, लिखेंगे क्या होगा एंट्री, इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 10, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31st March 2013। इंटरेस्ट कभी भी फेस वैल्यू पे निकालते, 50 में से 20 माइनस किया तो 30,000 पे 6%, कितने महीने के लिए, 5 मंथ्स के लिए। 750। अब एक्रूड इंटरेस्ट कभी भी इधर आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 31st March 2013 बाय एक्रूड इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 9 10,
क्या होगा, डायरेक्ट 750 लिख देंगे यहाँ पे। हो गया, सब कर लिया। अब चलो टैली करते। यहाँ का 50 तो 20 बचे, यहाँ का 20 है तो माइनस करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ का कितना है, 5 1 6 850। यहाँ का प्लस करो, 2050 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 1200 डिफरेंस आएगा, राइट ना। इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो। और यहाँ का 48,350 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 48,350 में से 19,250 माइनस करो, 39,000। दिव्यकांत का हमेशा 10,000 ज्यादा ही आ रहा है, क्या बात है। नहीं चाहता क्या है तू, व्हाट डू यू वांट। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 March 2013 to P&L account। डन हो गया सम, समझा। ये हो गया कंप्लीट सम। देखो ये सम को करने में ज्यादा टाइम नहीं गया, बिकॉज मेरे को कैलकुलेशन आता था, मुझे फॉर्मेट पता है, मुझे स्टेप, मुझे ये बेसिक्स पता है, फटाफट सम सॉल्व कर लिया। है सम बड़ा लेकिन फटाफट सॉल्व होगा, बिकॉज ऑफ मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। तुम भी एक सम करो, एक ही सम को 5-6 बार करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, देखो हो जाएगा। अच्छा लास्ट सम से कंपेयर करो, कुछ अलग पार्ट नहीं था कुछ। अब इससे आगे 10-15 सम, 20 सम, 100 सम भी कर डालोगे ना, यही पार्ट इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं। समझा, यहाँ पे कुछ भी नहीं अलग, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।